आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और कल की क्लास में हमारा चल रहा मार्कशीट। आज का भी टॉपिक मार्कशीट ही रहने वाला है। लेकिन आज हम तीन चीजें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे मार्कशीट में। क्या वो होगा? तीन चीज क्या? काउंट, काउंट, स्टेटस एंड डिवीजन। ये तीन चीजें आज निकालनी है। और तीनों चीजें कॉम्प्लिकेटेड है काफी। ये तीन चीजें आज हमें निकालनी है, ठीक है। और यही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आज हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एज ए प्रॉमिस, जैसे मैंने किया था आप लोगों की, मैं आज की क्लास में आप लोगों को बता दूंगा कि ये नंबर कैसे आया था। वैसे आप लोग कोशिश करके पूछ भी लिए होंगे जहां तक उम्मीद है मुझे। लेकिन जान लीजिए, इसका तरीका सिंपल सा होता है। जैसे कि आप लोग एमएस वर्ड में डाटा लाने के लिए रैंड लगाते थे, वैसे एक्सेल में नंबर्स लाने के लिए रैंड बिटवीन का यूज किया जाता है। इक्वल टू रैंड बिटवीन। तो नंबर्स तो आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 35 मिनिमम, मैंने कहा कि 35 से लेके कामा 90 के बीच के नंबर चाहिए। आगे नंबर, और मैंने ड्रैग कर देंगे तो क्या होगा? सबका आ जाएगा। लेकिन ये नंबर फिक्स नहीं होगा। जैसे कि करण ने हिंदी में 71 पाया है, बट आप बस कहने के लिए अभी कहीं और कुछ काम करिए, देखिए नंबर चेंज हो गया 67। ऐसे चेंज होता जाएगा। देखिए, बार बार हो रहा है ना। तो ऐसे ये नंबर चेंज होते रहते हैं। एक ड्रॉबैक माना जाता है, पर कोई बात नहीं है। आप क्या करेंगे? सारे मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे। सारे मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी कर लेंगे। सामने देखिए, कॉपी कर लेंगे। कॉपी के बाद से फिर से राइट क्लिक करेंगे। जाहिर सी बात है, कॉपी के बाद क्या करते हैं हम लोग? पेस्ट करते हैं। पर पेस्ट तो कॉमन चीज है, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हम पेस्ट ना करके कहाँ जाएंगे? पेस्ट स्पेशल में। और यहाँ एक वैल्यू लिखा है, बस यही करना है। कॉपी, पेस्ट स्पेशल में, और वैल्यू पर क्लिक करेंगे। अब 47 नंबर है तो फिक्स हो गया नंबर। अब देखिए, अब चेंज नहीं होगा। 47 चेंज हो रहा है। तो रेंज बिटवीन का बहुत सारा यूज है। जैसे कि मान लीजिए, पहला यूज तो आपने देख लिया खुद। पहला तो यूज आपने खुद देख लिया कि हमने क्या किया था। इक्वल टू रैंड बिटवीन, ब्रैकेट ओपन। और हमने क्या कर लिया? नंबर लिया था 40 से लेके, जो भी ले लिया 40 से लेके 80 तक, जो भी नंबर लेने हैं। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। और ड्रैग करते हैं तो सारा नंबर आ जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और फिर से ड्रैग करेंगे तो सारा नंबर आ जाएगा। और ये नंबर फिक्स नहीं रहता। जैसे पहले 78 है तो ये फिक्स नहीं है। अब देखिए, बाहर क्लिक करिए तो चेंज हो जाएगा। क्लिक करिए, चेंज हो जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं? सबको सेलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। फिर क्या करते हैं? पेस्ट स्पेशल में जाते हैं और वैल्यू पे क्लिक करते हैं। कर लेंगे। तो रैंड बिटवीन की सिर्फ यूज इतना ही नहीं है, और भी यूज होता है रैंड बिटवीन का। पता है क्या? जैसे कि मान लीजिए, ये आप लोग की मार्क्स है, कुछ ना कुछ मार्क्स आप लोगों ने पाए हैं। और जिससे मैं काफी इस चीज से अप्रिशिएट हुआ, मैं आपसे खुश हो गया मैं आप लोग से। और मुझे लगा कि मुझे 5-5 नंबर आप लोगों को बोनस में देना है। कितना नंबर? 5-5 नंबर। और हर सब्जेक्ट में 5 नंबर मुझे देना है आपको बोनस में। तो क्या है मेरे पास? एक ही तरीका है कि सब मिटा के 66 को मिटा के 71 लिख दूं, फिर 42 को मिटा के 47 लिख दूं। यही करूंगा ना, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो भी ऑप्शन है हमारे पास। क्या करना है? सिर्फ यहाँ लिखेंगे 5, इंटर करेंगे। और 5 को क्या कर लेंगे? कर लेंगे कॉपी। क्या कर लेंगे? कॉपी। क्योंकि 5 जोड़ना है हमें। तो बताइए, अगर हम 5 जोड़ेंगे 66 में तो कितना हो जाएगा? 71। 42 में 47, 80 में 85। देखिएगा, ये तीन पर ध्यान दीजिएगा, बाकी सब में होगा। सबको सिलेक्ट कर लीजिए। इसको कॉपी किए हैं, सबको सिलेक्ट कर लिए। राइट क्लिक किए, पेस्ट ना करके कहाँ चले गए? पेस्ट स्पेशल में। और यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है, क्या? जैसे ही ओके करेंगे, देखिएगा 79, 66, 42, 80 सब बदल जाएगा। 85 में, 71 में, 47 में चेंज हो गया आसानी से। मुझे गुस्सा आ गया, मैं कहा मैं 10 नंबर काट लूंगा। तो क्या करूंगा? सिंपल सी बात है, कॉपी करिए, सबको सिलेक्ट करिए। सबको सिलेक्ट कर लीजिए और क्या करिए? राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल। क्या कर देंगे अब? तो अगर 10 नंबर कट जाएंगे, 71 में से 10 चला जाएगा, कितना बचेगा? 85 में से 10 चला जाएगा,
75 देखिए सही हो गया, समझ में आ गई बात ना। और मुझे मन किया कि नहीं सब नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, जीरो से मल्टीप्लाई। बताइए निकिता, अगर सारे नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर कितना आएगा, कोई बोलेगा नहीं, बताइए। अगर 61 में जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, निकिता आप ही का नाम है ना, तो जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर कितना आएगा। सही, अब बताइए मुस्कान। जीरो, सारे नंबर जीरो हो जाएगा। बताओ तुम, क्या नाम है इसमें, हर्ष के पीछे क्या नाम है आपका, क्या नाम है, साहिद। बताइए साहिद, अगर इन नंबरों में जीरो से मल्टीप्लाई किया जाए तो सारा जीरो हो जाएगा। हाँ, सारा जीरो होगा, कुछ जीरो होगा, पूरा हो जाएगा। सब लोग एग्री हैं इनसे। याद रखिएगा मैथमेटिकल प्रोपोर्शन है कि अगर किसी भी नंबर में हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत, बैठ जाइए। निकिता पढ़ती नहीं आप, पढ़ाई करिए, ठीक है। नहीं तो अगर इन नंबरों में खुद चेक कर लेते हैं एक बार, सबको सिलेक्ट कर लिया, फिर स्पेशल पे गए और क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, देखिए जीरो हो गए सारे, कंट्रोल जेड। नहीं तो आप बताइए अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अब बताइए। अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई किया जीरो हो गया, अगर जीरो से हम डिवाइड करेंगे इन नंबरों में तो क्या होगा, इतना सेम, एग्जैक्ट जितना है, यही ना। वेरी गुड, गलत है, नहीं 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 गलत नहीं है। बताओ पांडे, कितना ही आएगा, गुड। लास्ट वाले वर्ड सेट बताइए, अगर इन नंबरों में जीरो से डिवाइड किया जाए, डिवाइड का मतलब भाग देना, तो आंसर क्या आएगा। नूर आलम, बताइए नूर आलम। हाँ, इतना ही आएगा ना, सेम नंबर आ जाएगा। मुस्कान स्टैंड अप, स्टैंड अप, बताइए। जीरो आएगा, नहीं तो बलराम, आप बताइए, आप बताइए पीछे, नॉट डिफाइंड, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, मैं दो चीजें लिख रहा हूँ आंसर, दो चीज मैं लिख रहा हूँ, आंसर लिख के बताइए इसका। एक बार पूछा था क्या आप लोग से, इसका आंसर क्या आएगा, और इसका कॉपी में सॉल्यूशन चाहिए मुझे, सॉल्यूशन। बैठे सब लोग, क्या सॉल्यूशन निकाल के दिखाइए। दोनों दो क्वेश्चन दिया मैंने, एक 0/5 है और एक 5/0, दोनों दोनों का आंसर सामने लिख के दिखाइए, चलिए। आईडी कार्ड लगा लीजिए, 3.0, वेरी गुड, गलत है। नेक्स्ट, कॉपी पे मुझे चाहिए सॉल्यूशन सबके। 0.5, वाओ वेरी गुड, गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। नहीं मतलब बताने के लिए मैं जानबूझ के बोलाऊंगा ताकि चीटिंग ना करें, इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मल्टी टैलेंटेड है ना, चीटिंग करने में सर बहुत। नहीं मैं एक्सेप्ट करता हूँ। क्या हुआ, देख लीजिए सब लोग कर लिए, लगी कॉपी दिखा दीजिए।
टॉपिक बता दो। पहले का आंसर आएगा 0, दूसरे का आएगा नॉट डिफाइंड। पूछिए कैसे, अगर कहा जाए 5 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि 0 आ जाए? 5 का टेबल पढ़िए, 5 ऐसे पढ़ते ना, 5 हो जा 5, 5 0 जा 0, यानी कि 0 आ गया। लेकिन 0 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 5 आ जाए? तो 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, मतलब 5 आएगा ही नहीं। जब नहीं आएगा तो क्या हो गया? या नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, जो भी है। आसान तो है 0 का टेबल। ठीक है, तो समझ में आ गई बात ना? तो पहले का आंसर क्या आएगा? 0, और दूसरे क्या होगा? नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि 5 का टेबल अगर 0 टाइम्स पढ़े तो 0 आ जाएगा, लेकिन 0 का टेबल कितनी बार भी आप पढ़ ले 5 नहीं आने वाला, इसलिए नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अभी क्या समझ रहे हैं आप लोग? अगर मैं इससे 0 से डिवाइड करूंगा तो आंसर इसका क्या आएगा? 0 आएगा, नॉट डिफाइंड। अभी जस्ट समझाया हूं, फिर भी वही बतिया, गजब हाल है कसम से। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये समझ में आ गया ना आप लोगों को? रैंड बिटवीन का यूज सिर्फ एक ही नहीं था, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, प्लस नंबर को फिक्स करना, सारी चीजें थी। तो आज क्या पढ़ना है हमें? काउंट, स्टेटस और डिवीजन। समझिएगा, दो फार्मूले ऐसे हैं जो बार बार यूज होंगे। अब उन दोनों फार्मूलों का नाम क्या है जानिए। उस पहले का नाम है इफ। क्या नाम है? इफ। और दूसरे का नाम है काउंट इफ। क्या है? ये दो फार्मूले ऐसे हैं जिनका यूज बार बार होगा। एक इफ है और दूसरा क्या है? काउंट इफ है। अब समझिएगा ध्यान से, दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए क्या यूज है। जब भी हमें कंडीशन देना होगा ना कि यदि ऐसा हो रहा है तो वैसा हो जाए, तो हम इफ फार्मूले का यूज करेंगे। जब भी क्वेश्चन में कहा जाए यदि इतना नंबर हो तो फर्स्ट आ जाए, यदि ये हो तो वैसा हो जाए, तो इफ का मतलब यदि होता ही है। तो जब भी इफ की बात आएगी तो कंडीशनल बात आएगी तो इफ फार्मूला। और जब कहा जाएगा कि जैसे इतने लड़कों में से लड़कियां कितनी हैं, या इतने लोगों में से पास कौन है, तो ऐसे कंडीशन में हम काउंट इफ लगाते हैं। यानी कि जब किसी चीज को फाइंड आउट करना है, ढूंढना है, सर्च करना है, तो काउंट इफ, और कंडीशन लगाना है तो इस बात को लिख लीजिएगा कि कंडीशन लगाना हो तो इफ फार्मूले का यूज करेंगे, और ढूंढना हो, फाइंड आउट करना हो तो काउंट इफ लगाएंगे। लिख लीजिए इस लाइन को, 2 लाइन में लिख लीजिए। अगर कंडीशन लगाना हो तो इफ फार्मूले का यूज करेंगे। सेकंड पॉइंट लिख लीजिएगा। सेकंड पॉइंट लिख लीजिएगा कि अगर हमें बड़े से डाटा में से किसी एक चीज को फाइंड आउट करना हो तो हम काउंट इफ लगाते हैं। अगर बड़े से डाटा में किसी एक चीज को फाइंड आउट करना है, ढूंढना है, तो काउंट इफ लगाते हैं। क्या?
मैं भी भूल जाऊंगा। जब किसी बड़े से डाटा में किसी एक चीज को फाइंड आउट करना होता है तो काउंटिव लगाते हैं। ओ तेरी, अरे भाई मैंने ही कहा कि जब बड़े से डाटा में से किसी एक चीज को ढूंढना होता है तो काउंटिव लगाते हैं, और जब कंडीशन देना होता है तो यदि इफ लगाते हैं। तो सुनिए ध्यान से, काउंट का मतलब ये होता है कि काउंट की मदद से हम ये पता लगाते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो, आपको पता है ना गवर्नमेंट के मुताबिक अगर किसी सब्जेक्ट में आप 33 से कम पाए हैं तो आप उस सब्जेक्ट में फेल है। रूल के मुताबिक अगर किसी सब्जेक्ट में आप 33 से कम पाते हैं तो उस सब्जेक्ट में फेल है। तो हमें काउंट में यही दिखाना है कि जैसे कि कोई भी एक बच्चे का निकालेंगे बाकी का निकल जाएगा कि करण कितने सब्जेक्ट में 33 से कम पाया है। तो क्या लग रहा है, कंडीशन लग रहा है कि ढूंढने वाली बात हो रही है? हाँ, कंडीशन लगेगा ना। कितने लोग मानेंगे, सुनिए ध्यान से, मैं कह रहा हूँ कि हमको पता लगाना है कि कितने सब्जेक्ट में 0 से कम नंबर पाया है। कंडीशन लगेगा कि ढूंढने वाली बात आ रही है? क्या लग रहा है, काउंटिव की इफ? कितने लोग इफ वाले हैं, इफ वाले? यहाँ ढूंढने वाली बात हो रही है, क्या लगेगा, काउंटिव लगेगा। तो सबसे पहले तो किसी बच्चे को हम फेल कर दें, एक दो लोगों को। सबका कुछ ना कुछ सब्जेक्ट मैंने कम कर दिया, ठीक है, ऐसा रैंडमली। अब यहाँ फार्मूला क्या लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, काउंटिव। तो देखिए इक्वल टू, पहले इक्वल टू काउंटिव लगाएंगे, COUNTIF, काउंटिव, ब्रैकेट ओपन करो। काउंटिव दो चीजें मांगता है आपसे, वो दो चीजें क्या है सुनिएगा ध्यान से। काउंटिव आपसे पूछता है कि किस में से ढूंढना है और क्या ढूंढना है। क्या पूछता है, किस में से ढूंढना है और क्या ढूंढना है। तो किस में से ढूंढना है हमें, किस में से ढूंढना है हमें, हिंदी से लेके SST में से ढूंढना है, सब्जेक्ट SST दूसरा से। अरे नहीं, ऐसे ही बना दिया भाई। हाँ, क्या, कोई बात नहीं, जानबूझ के, ताकि नंबर यहाँ आएगा तभी पता चलेगा। अब देखिए, किस में से ढूंढना है, मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, कामा क्या ढूंढना है, तो 33 से कम यानी लेस देन 33। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी पे लेस देन का सिंबल बनाइए, कॉपी पे लेस देन का सिंबल बनाइए, 1 मिनट में जल्दी से। ये और बी दोनों, ये क्या मुझसे पूछ रही तुम, उल्टा तुम्हें बताना है। चलो, वेरी गुड, क्या बोला, वेरी
गलत ये लेता है लेकिन तू बता रहे पहली बार लगा हुआ है पहली बार ऑपरेटर है। तो याद रखिएगा मैं कहने ही चाहता था, तो लेस देन का क्या होगा, ए होगा। एक कोई याद कर लीजिए, मैंने क्या याद किया पता है, ग्रेटर देन वाला याद किया है कि लेफ्ट साइड में मुंह खोलता है, बस एक याद कर लिया मैंने, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाता है। दोनों याद करने की कोशिश करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई एक याद करिए दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। होता है सबके साथ होता है, ठीक है। तो लेस देन याद रखिएगा, जो भी क्राइटेरिया पहले तो दो चीज, जब भी काउंटिव लगाएंगे दो चीजें मांगेगा आपसे, ये पहला मांगेगा रेंज, क्या मांगेगा रेंज, मतलब किस में से ढूंढना है, तो रेंज में से लेकर लिए हिंदी से लेके एसएसटी तक। और दूसरा मांगेगा क्राइटेरिया, क्या मांगेगा क्राइटेरिया, मतलब क्या ढूंढना है, क्राइटेरिया मतलब क्या ढूंढना है। तो जो भी क्राइटेरिया होता है हमेशा डबल इंटू कामा में रखा जाता है, डबल इंटू कामा में लेस देन 33, लेस देन, और जब डबल इंटू कामा ओपन किया है तो क्लोज भी करना पड़ेगा, ऑब्वियसली क्लोज कर दीजिए, बस यही काम करना है हमें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने सिलेक्ट कर लिया कहाँ से ढूंढना है, कहाँ से ढूंढना है, हिंदी से लेके एसएसटी तक। कामा क्या ढूंढना है, तो डबल इंड कामा में रखेंगे कि लेस देन 33, और डबल इंड कामा बंद कर देंगे, और ब्रैकेट भी क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, और इंटर कर देंगे। देखिए कह रहा है 1, कह रहा है कि एक सब्जेक्ट में 33 से कम पाए हैं, चेक करिए तो। नहीं यार सही है। अभी देखिए, अच्छा देखिएगा इनका, मैं इसको भी 0 कर दे रहा हूँ, काउंट देखिए चेंज होता है क्या, इसको मैं 0 कर दिया, काउंट चेंज हुआ, मतलब अगर चेंज हो रही है वैल्यू मीन्स दैट की क्या, सब सही जा रहा है, हमारा जो भी हम लोग कर रहे हैं ना वो सही जा रहा है। अब इसको क्या करेंगे, ट्रैक कर देंगे, बस हो गया। अब क्या करेंगे इसको, कोई दिक्कत, हाँ वो पता चल जाएगा, ये तो फिलहाल में। अब हमें निकालना है स्टेटस, जैसे कि नियम ये भी है कि अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में, पहली बात जो 0 सब्जेक्ट में कम पाया है उसका मतलब क्या, वो पास है। जो 0 में पाया यानी कि एक भी में कम नहीं पाया वो पास ही है। जो एक में कम पाया है, गवर्नमेंट ये भी कहती है कि जो एक सब्जेक्ट में फेल है उसको पास कर दिया जाता है ग्रेस मार्क के द्वारा, और नहीं पता है वैसे। और ये सीबीएसई बोर्ड में नहीं होता है, यही यूपी बोर्ड के लिए है। एक सब्जेक्ट में फेल है तो पास है, लेकिन अगर 2 सब्जेक्ट में फेल है तो फिर फेल है। तो नियम क्या बना सुनिए, कि अगर काउंट क्या हो, यदि काउंट आपका 0 है तो आप पास हैं, यदि आपका काउंट क्या है 1 है तो आप पास तो हैं, लेकिन किसके द्वारा, सुपरिटेंडेंट मार्किंग के द्वारा, एसपी के द्वारा, यानी कि ग्रेस मार्क के द्वारा। और बाकी लोग क्या हो गए, 2 सब्जेक्ट वाले, 3 सब्जेक्ट वाले, 4 सब्जेक्ट वाले, वो सब क्या हो गए, फेल हो गए। तो ये सब क्या है, हमारा कंडीशन है कि ढूंढने वाली बात हो रही है, क्या लग रहा है, कंडीशन है कि ढूंढने वाली बात हो रही है, कंडीशन लग रहा है कि 0 पाने वाला पास होगा, यदि 0 होगा तो पास होगा, यदि 1 होगा तो एसपी होगा, और बाकी लोग फेल हो गए, क्या हो गया, कंडीशन हो गया। और याद रखिएगा जितने कंडीशन होते हैं उससे एक कम इसका यूज करते हैं, जितने कंडीशन होते हैं उससे एक कम इसका यूज करते हैं। जैसे यहाँ कितनी कंडीशन है, 3 कंडीशन, कितनी बार इसका यूज करेंगे, 2 बार। समझ में आ गई बात ना, चलिए करते हैं। सबसे पहले किस तरह करेंगे, जो मैं सेंटेंस आप लोग बोलेंगे ना उसी सेंटेंस को बस अप्लाई करना है। मैंने कहा यदि, यदि का मतलब इफ, यदि काउंट क्या, काउंट किसको से करेंगे, काउंट को, काउंट क्या हो, बराबर हो 0 के, यदि काउंट क्या हो, बराबर हो 0 के, तो कामा, डबल इंटू कामा में क्या हो जाए, पास हो जाए। याद रखना ध्यान से, कामा, एक कंडीशन लग गया हमारा। दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, फिर से यदि, ब्रैकेट ओपन, क्या, यदि काउंट, किसके किसको सेलेक्ट किए हैं, काउंट को। देखिए जब जब काउंट सेलेक्ट करेंगे पहले वाला कोई n7 n7 लिख रहा है, ये दोनों सिमिलर होने चाहिए। फिर से मैंने सेलेक्ट किया यदि काउंट बराबर हो कितने के, 1 के, तो कामा, डबल कामा में क्या हो जाए, एसपी हो जाए, कामा। और बाकी लोग कौन बचे, तो अब उस कंडीशन आगे नहीं बढ़ाना है, बस यही लिख दें कि बाकी लोग डबल कामा में क्या हो जाए, फेल हो जाए। अब ब्रैकेट कितनी बार ओपन किए हैं, 2 बार भाई, 2 बार इफ लगाया, 2 बार ओपन हुआ है, 2 बार बंद करेंगे, 1 2। एक तरीका ये भी है पहचाने का, लास्ट में ब्रैकेट बंद करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा, और इंटर कर दीजिए, आ गया। किसका, नहीं नहीं उसमें वो नहीं, उसमें नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, ड्रैग कर दीजिए। देखिए जिनका काउंट 1 है वो पास है, लेकिन किसके द्वारा, एसपी के द्वारा। और जो 2 सब्जेक्ट में है फेल है, जो 0 है
आ गया ना कंडीशन। अब आप लोग बताइएगा, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। इक्वल टू क्या लगाएंगे? यदि, यदि मतलब इक्वल टू इफ, किसको सिलेक्ट करेंगे? काउंट को। और बराबर जीरो, काउंट जीरो हो तो कामा, डबल कामा में क्या हो जाए? पास हो जाए। और डबल कामा बंद कर दीजिए, कामा, पहला काम हो गया। फिर क्या लगाएंगे? इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, किसको सिलेक्ट करेंगे? काउंट को। कहेंगे यदि काउंट क्या हो? बराबर हो किसके? 1 के, तो कामा, डबल कामा में क्या हो जाए? एसपी हो जाए। और बाकी कौन बचा बताइए आप लोग? कामा, डबल कामा में बाकी लोग क्या हो गए? फेल हो गए। बस, डबल कामा बंद। और ब्रैकेट कितनी बार बंद करेंगे? दो। जितनी बार ओपन होगा उतनी बार बंद होगा, सीधी सी बात है। और ट्रैक करिए सबका आगे। इसका देखिए, एक सब्जेक्ट में है ना, इसको जो एक सब्जेक्ट में कम पाया है, यहाँ पे 10 नंबर, इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ? 40 कर दे रहा हूँ। अभी देखिएगा जो एसपी है, अरे यार पता नहीं क्यों इसमें ऐसा हो रहा है, नंबर दबा ही रह जा रहा है। अब इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ? 40 कर दे रहा हूँ। देखिएगा जो एसपी लग रहा है वो सब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पास में, काउंट जीरो हो जाएगा। देखिए यही तो है, यही चेंज होना चाहिए। डाटा चेंज हो रहा है मीन्स दैट कि हम लोग एकदम प्रॉपर चल रहे हैं। बस हो गया, पहला काम हो गया। कर लेंगे, फार्मूला लास्ट में लिखवाएंगे, सब लिखवाएंगे। एसेंस याद नहीं, नहीं भूलने देंगे, पक्का है। नहीं भूलेंगे, आप भी कह रहा हूँ ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है। अच्छा ये बताइए, हम लोग काउंट निकाल दिए नंबर के बेस पे, किसके भी यहाँ पे निकाले काउंट? नंबर के भी यहाँ पे, सारे नंबर को सिलेक्ट किए हैं। स्टेटस किसके भी यहाँ पे निकाले हैं? काउंट के भी यहाँ पे। तो नीतू खड़ी हो जाइए। डिवीजन किसके भी यहाँ पे निकालेंगे? वेरी गुड, खड़ी हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। डिवीजन किसके बेस पे निकालेंगे? आप बताइए। कंफ्यूज करने के लिए मैं बोला हूँ कि इसके बेस पे, इसके बेस पे परसेंटेज डिवीजन किसके बेस पे निकलता है? परसेंटेज के बेस। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कहता है कि अगर आपका परसेंटेज 60 के बराबर या 60 से अधिक है तो आप फर्स्ट डिवीजन। अगर आपका परसेंटेज 45 के बराबर या 45 से अधिक है सेकंड डिवीजन है। अगर आपका परसेंटेज 33 के बराबर या 33 से अधिक है तो थर्ड डिवीजन है। और बाकी लोग आप तमाम। ठीक है, कितनी कंडीशन हुई यहाँ पे? कंडीशन वाली याद नहीं ना, यदि परसेंटेज कंडीशन में कितनी कंडीशन है? 4 है। और सेकंड, थर्ड और फोर्थ सारा ये तो नहीं होता है, नहीं होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन होता ही है। नहीं, हाँ हाँ, नहीं क्यों? अभी तो काफी, तो उसके बाद वो लोग सब खत्म है। सुनिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 हो गए और चौथा क्या हो गया? ये कितनी कंडीशन हो गए? 4। कितनी बार इनका यूज करेंगे? हाँ, 4 बार ना, 5 बार, 3 बार। मैंने कहा जितना जितना कंडीशन ही कम्बिनेशन यूज करेंगे। कितनी बार? 3 बार। चलिए देखते हैं, यूज करें। इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, किसको सेलेक्ट करेंगे? परसेंटेज को। और कहेंगे कि परसेंटेज बड़ा हो, यानी ग्रेटर देन का सिंबल लगाए हैं, और या बराबर हो किसके? 60 के। तो क्या हो जाएगा? कामा, डबल कामा में क्या आ जाएगा? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, 60 के बराबर या 60 से अधिक होने को फर्स्ट डिवीजन। ऐसे पूछ रहे, फर्स्ट हो जाता है। हाँ, अगला है फिर से इफ, ब्रैकेट ओपन, किसको सिलेक्ट करेंगे? परसेंटेज को ही। अब क्या लिखेंगे? सेम चीज, बड़ा हो या बराबर हो कितने के? 45 के। तो कामा, डबल कामा में क्या लिख देंगे? सेकंड। डबल कामा क्या कर देंगे? बंद। फिर से क्या लगाएंगे? कामा, कामा लगाएंगे पहले, तब इफ, फिर इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, किसको किसको सेलेक्ट करेंगे? परसेंटेज को। और क्या कहेंगे कि बड़ा हो या बराबर हो, छोटा का हो। हाँ, टॉपिक अच्छा रहेगा तो नहीं पता चलेगा। एक्सेल इंटरेस्टिंग होता है, कुछ कुछ बोरिंग होते हैं, एमएस वर्ड में ज्यादातर बोरिंग चीजें हैं। अब क्या होगा? बराबर हो कितने के? 33 के। तो कामा, डबल कामा में क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। डबल कामा बंद कर दीजिए। अब क्या है? बाकी लोग क्या हो गए? कामा, डबल कामा में बाकी लोग क्या हो गए? एक ही चीज क्या? और ब्रैकेट कितनी बार बंद करेंगे? 2 बार। क्यों? पिछला याद रह रहा है तुम लोग को। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इंटर। देखिए सेकंड आ गया, 47 सेकंड आया है। कोई फर्स्ट आएगा? आएगा।
सब फर्स्ट आ गए। मतलब ऊपर वाली नंबर ही कम किया हूं मैं। अच्छा, कई लोग दिमाग में आता है सर ये तो फेल है, फिर सेकंड कैसे? पॉसिबल है भाई। वो सब्जेक्ट में फेल है ना, परसेंटेज में ज्यादा है। तो परसेंटेज से मैटर नहीं होता है ना। परसेंटेज भी मैटर करता है और सब्जेक्ट के मार्क्स भी। जैसे मान ली 12th में 5 सब्जेक्ट होते हैं, कितने? 5 सब्जेक्ट होते हैं। आपने क्या किया, 3 सब्जेक्ट में 90 मार्क्स गेन कर लिए, 90 90 90, और 2 में 0 0, 2 में 0 0, तो फेल हो गया आप। लेकिन परसेंटेज निकालिए तो 100 का होता है, 500 टोटल मार्क हो गया। और कितना पाए हैं? 90 90 90, यानी 270, और गुणे 100, 2 0 से 2 0 खत्म। 5 5 25 नहीं हो जाएगा? गजब हाल है। 54% करीब है, यानी पास, सेकेंड डिवीजन पास है। सही है, लेकिन फेल है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट में कम था, सब्जेक्ट के हिसाब से। बस खत्म। क्या सीजीपीए? जैसे कि मान लीजिए आप कितना नंबर पाए हैं, जितना भी सीजीपीए पाई होंगे, उस पे 9.5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, 5 से। कितना सीजीपीए आया हुआ है, जिसका भी होगा। नहीं, सीजीपीए में आता है क्या आप लोगों का? 9.5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मैं सीबीएसई बोर्ड से रहा हूँ, मेरे टेंथ। अरे एक फोन कहाँ है? अरे एक फोन नहीं, छूट गया। लाइट चल रहा है ना, तो दिक्कत है क्या? हम सब लिखवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।